ये विशेषताएं प्रभु उपहार हैं, परमात्म देन है।
ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति। जी ओम शांति जी। ईश्वर नहीं है ना, वरदान करें। हाँ, आप कर दीजिए। हाँ जी ओम शांति। आज का वरदान बहुत ही सुंदर है। 31 जुलाई की मुक्ति का वरदान है, आज बाबा ने दिया। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्व गुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त हो। बाबा कह रहे हैं हर एक में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसीलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। स्लोगन दिया बाबा ने आज कि मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। संडे की मुरली में भी बाबा ने यही बोला था, आज फिर बाबा यही स्लोगन देना कि सबको गुणों का दान देना है। ओम शांति। और आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, सो मान लिया मैं निद्रा जीत आत्मा हूँ। और स्मृति की पॉइंट थी बाप को, घर को, सुख धाम को याद करना। वह है सतगुरु की, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्तिदाता एक वही है। और बाबा हमारे निमंत्रण पर आयन हुआ। और नशे की पॉइंट है बाबा हमारी भक्ति मार्ग की सब थकान मिटाकर हमें अथक बना देते हैं। और सेवा की पॉइंट थी कि राजा बनने के लिए प्रजा तो जरूर बनानी पड़ेगी और बहुतों को आप समान, बाप समान मास्टर प्रेम का सागर बनाना है। और चेकिंग की पॉइंट ली कि स्वयं को चेक करना है कि मैं मास्टर प्रेम का सागर हूँ। तो सारा दिन क्या मैं प्रेम स्वरूप रही? मेरी चलत से कोई ऐसा काम तो नहीं हुआ कि मैंने किसी को नाराज किया हो। और धारणा की पॉइंट ली अपने ऊपर नजर रखनी है, ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहें और खुशी में रहना है। और उसका जोक का पॉइंट था कि बाबा की याद से अपने बाबा के साथ जुड़ के, निराकार बाप से जुड़ के अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करनी है और अपने विकर्मों को विनाश करना है। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, आपकी और मुरली से जो पॉइंट्स लिए सो मान रखा। ज्ञान का सिमरन कर मैं आत्मा निद्रा जीत हूँ। योग अभ्यास रहा कि आत्मा रूपी बैटरी को बाप की याद में चार्ज करना है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। धारणा का पॉइंट है कि बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान में मनुष्य नहीं बनना है। सेवा बैच पर भी हम अच्छा समझा सकते हैं। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था, इस प्रकार हम समझा सकते हैं। चिंतन धन दिए धन ना खुटे। दूसरों को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी खुटेगा नहीं, नहीं तो जमा ही नहीं होगा। श्रेष्ठ स्मृति रही कि जितना हो सके सिर्फ बाप और घर को याद करना है। बाप हमें शांति धाम और सुख धाम का वर्षा देते हैं। और चेकिंग रखी कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूँ, अपनी चलन पर पूरी नजर रखनी है। ओम शांति। ओम शांति। तो मान लिया मैं सर्व गुण संपन्न बनने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाप को याद किया और अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज की। धारणा, बाप समान प्रेम का सागर बनना है, किसी को नाराज नहीं करना, अपने चलन पर पूरी नजर रखनी है।
सेवा, औरों को आप समान बनाने की सेवा करनी है, ज्ञान धन का दान देना है। स्मृति, अभी हम पर बृहस्पति की दशा बैठी है। चिंतन, ये बेहद की दशा सब पर बैठती है, चक्र फिरता रहता है, हम सुख से दुख में और दुख से फिर सुख में आते हैं। चेकिंग रखी, अपना पोता मेल देखा। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं गुण मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाबा घर और सुख धाम को याद करना है। तुम जितना जितना याद की अवस्था में बैठते हो उतनी ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। धारणा, अपना पोता मेल दिखना है कि मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ, कभी किसी को नाराज तो नहीं करती हूँ, अपने चलन पर पूरा नजर रख। सेवा, हमें यह ध्यान रखना है कि औरों को भी आप समान बनाने की सेवा करना। चिंतन, आत्मा रूपी बैटरी निराकार से जुटती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, जिससे विक्रम तो विनाश होते ही हैं और कमाई भी जमा होती है। श्रेष्ठ स्मृति, धन दिए धन ना कूटे, दूसरे को समझाएंगे और दान देते रहेंगे तो कभी खुटेगा नहीं। यह विनाशी ज्ञान धन देता हूँ तो फिर तुम औरों को देते रहो। चेकिंग कि मैंने मनसा योगदान, वाचा द्वारा या ज्ञान का योगदान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान कितना दिया है। ओम शांति। ओम शांति। आज सम्मान लिया, मैं बाप पर फिदा होने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, आत्मा रूपी बैटरी को निराकार बाप से जोड़ने से बैटरी चार्ज होती है, विक्रम विनाश होकर कमाई जमा होती है। धारणा, बाप से जो नॉलेज मिल रही है उसको धारण करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेवा, औरों को आप समान बनाने की सेवा करनी है, दूसरों को समझाते रहना है, अविनाशी ज्ञान धन देते रह, ज्ञान धन दान करते रहना है। चिंतन, मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य का चिंतन करना है। स्मृति, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करने की स्मृति रखनी है। चेकिंग, अपना पोता मिल देखना है, किस बात में कमी है। मैं बराबर प्रेम के सागर हूँ, कोई चलन ऐसी तो नहीं कि जिससे मेरे से कोई नाराज हो रहा हो। ओम शांति। थैंक यू। शांति। आज मैं सामान रखा, मैं इनकॉग्निटो वॉरियर हूँ और याद के लिए बाबा ने जो पॉइंट बताया आज ये रखा। अच्छा, हाँ भूल गया मैं। हाँ, इनका बाबा ने जो याद के लिए पॉइंट बताया था कि बाप का बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। और तीसरा धारणा के लिए पॉइंट बताया था आज, भैया आवाज नहीं आ रही, नेट मिसिंग है। ओम शांति। और किसी को अपने पॉइंट्स बोलने हैं तो बोलिए। आज की साकार वाणी जो थी कि आज जो सम्मान लिया कि मैं निद्राजीत आत्मा हूँ। योग के लिए जो पॉइंट था कि हमको एकदम
जैसे विदा होने वाला, बाबा में समा जाने वाला, याद में समा जाने वाला योग करना है। सेवा के लिए था कि अपना मतलब सबको ज्ञान का दान करना है, सबको बाबा का परिचय देना है और प्रेम का सागर बन बाप समान सबको मतलब गुणदान भी करना है और अविनाशी जो भी हमारे को मतलब गुण मूर्त बनना है। धारणा के लिए था कि मैं बाप मास्टर बाप मतलब प्रेम का सागर बनी हूँ क्या, बाप समान हूँ। और मतलब जो चिंतन का पॉइंट था वो यही था कि आज बाबा ने जो बोला है कि मतलब जो प्यादों की बात बताई है, महारथी की बात बताई है, घुड़सवार की बात बताई है, तो कहाँ तक मेरा पुरुषार्थ है, क्या कमी है। क्योंकि आज चेकिंग के लिए भी बाबा ने बोला कि अपना पोता मिल चेक करना, अपनी कमी को ढूंढना है, कहाँ पर मेरी कमी है। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर आज की अव्यक्त मुरली स्टार्ट करते हैं। आवाज नहीं आ रही? जी ओम शांति। आज की जो अव्यक्त वाणी है वो एक मतलब 21 मार्च 1981 पार्ट 2, जो कल की होली की मुरली थी उसके आगे की है। सच्ची होली कैसे मनाए। तो बाबा ने इस बार बच्चों का जो होली का मिलना था वो दृश्य भी देखा और खेला भी। बाबा को अच्छा लगा कि बच्चे कैसे मनाते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे हंसते हैं। क्योंकि कल तो पिचकारी की बात भी बाबा ने बताई थी, इतने अनेक प्रकार के रंग बाबा कहते हैं पिचकारी से सबके ऊपर डालने हैं। फिर बाबा ने ये कहा कि अब, क्योंकि बाबा ने 13 वर्ष की बात की कि अव्यक्त मुरलियां जो थी, गुलजार दादी का जो पाठ था, अव्यक्त पाठ बाप दादा का, वो बीते हुए 13 वर्ष हो गए थे। तो बाबा ने कहा कि अभी 13वें वर्ष में 13 ही होना चाहिए, है ना। बाबा ने कहा कि सुनना सुनाना बहुत हो गया, मुरलियां कितनी सुनाई है बाबा ने, मिलना मनाना भी। अभी तो बाबा खाली जैसे सुहेज करने आते हैं, मिलना मिलाने आते हैं। तो बाबा ने कहा कि साकार रूप में भी सुनाया, अव्यक्त रूप में भी सुनाया, लेकिन 13 वर्ष तक बाबा सुना रहे हैं। अब तो देखिए कितने वर्ष हो गए। अव्यक्त का भी रिविजन चल रहा है अभी, है ना। बाबा के अव्यक्त पार्ट को भी ऑलमोस्ट 54 ईयर्स 55 ईयर्स हो रहे हैं। तो हमने कितनी बार ये मुरलियां सुनी है, लेकिन बाबा कह रहा है कि ये सब हो गया, लेकिन अब इसके सार में जाना है ना। तो अब मतलब बाबा ने कहा कि अभी इसी धुन में रहना है, तो सार कि हमको अब सारा सारा सुनाने का सार आ जाए, मतलब हम बिंदु बन जाए, तेरा हो जाए, बस जैसा बाप बाप समान बन जाए। तो बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को बहलते हुए जब देखते हैं तो अविनाशी भव का वरदान देते हैं, खुशियों का वरदान देते हैं, सुखों का वरदान देते हैं। कि स्थूल रूप से तो अगर हम देखें, नाचते गाते शरीर थक भी जाता है, टांगे थक जाती हैं, लेकिन सूक्ष्म जो बाबा मुरली सुनाते हैं उसमें जैसे हम मन की तारे हमारी झूम उठती हैं, हम बुद्धि से नाचते हैं। तो बाबा कहते हैं अब मतलब हमेशा अव्यक्त वतनवासी बन के फरिश्तों की ड्रेस में नाचते रहेंगे। तो वो जो नाच है वो
और मिलन है, बाबा के मिलन की खुशी है, वो निरंतर और अविनाशी बन सकेगी, क्योंकि फरिश्ता ड्रेस इतना हल्का है। कभी भी वतन में जाओ, कभी भी बाबा से मिलन मनाओ, बाबा के प्यार में खो जाओ, बाबा जैसे मन बुद्धि ना छूटता है, इतना हल्कापन आता है। बाबा ने कहा ये सब संगम युग के सहेज है, तो इसलिए बाबा ने कहा खूब खेलो, खूब खाओ, मौज करो, लेकिन अविनाशी भाव का जो ये शब्द बाबा ने कहा, ये सदा याद रखना है कि ये खुशी, ये प्रेम है ना, ये अविनाशी है। ये हमारा संगम युग का पाठ अविनाशी नुंदा हुआ है इस ड्रामा में। तो फिर बाबा ने, जैसे विदेशी आए थे अमेरिका वाले, तो बाबा कह रहे थे कि जैसे एक एक रतन है बाबा का बच्चा, क्योंकि विदेशी उस समय कम थे, तो जो भी आते थे बाबा तो अनमोल रतन मानते हैं उनको, कि एक एक को अनेक निकालने हैं, अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त है। तो बाबा ने कहा कि आत्माएं जो है इतना भटक रही हैं, आपको रहम नहीं आता है ना, अभी तो दुख और हाहाकार बहुत बढ़ना है। तो मतलब बाबा कह रहे हैं ऐसे अनुभव करेंगे आपको देख के, जैसे सुख की एक झलक दिख गई, क्योंकि कुछ भी नहीं दिखता है ना, दुख ही दुख, अंधकार ही अंधकार दिखेगा उनको। तो जब ये सुख के साधन भी उनको दुख वाले लगेंगे, प्रतीत होंगे, तो इस टाइम पे बाबा के बच्चे ही जो है वो सबका सहारा बनेंगे, तो वो ही दिखेगा है ना। तो अंधकार के बीच में पूरे अमेरिका में जैसे बाबा के जो बच्चे हैं वो लाइट हाउस, क्योंकि व्हाइट हाउस जो है वो अमेरिका में ही है, तो बाबा ने लाइट हाउस बोला, क्योंकि बाद में एक मुरली में बाबा ने कहा है कि व्हाइट हाउस भी बच्चों का हो जाएगा एक दिन। तो बाबा कह रहे हैं तो अभी जल्दी जल्दी होगा, अब धीरे धीरे हो रहा है लेकिन बहुत जल्दी 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 हो जाएगा। तो हमको इतना स्टॉक जमा करना है ना, यही इशारा दे रहे हैं बाबा। तो लाइट और माइट देने का अभ्यास भी, अभ्यासी आत्माएं भी बनना है। तो बाबा ने कहा एक समय पर 3 सेवाएं करनी पड़ेंगी, मनसा वाचा कर्मणा। अभी तो एक ही सेवा करते हैं, तो अब तीनों एक साथ वो कैसे होंगी, ये एक चिंतन का पॉइंट है। बाबा ने कहा हमेशा कर्मणा से उनको बिठाकर आथत देना है, तो ऐसी तैयारी करनी है, क्योंकि अमेरिका जैसे सबसे ज्यादा रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो अमेरिका में जितने ज्यादा वैभव है, जितना स्थान है, उतना ही बड़ा दुख का अनुभव भी करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं विनाश की तैयारियां, क्योंकि वहीं से शुरू होंगी, वो जो बॉम्बबारी है, तो विनाश की तैयारियां चल रही हैं। तो विनाश के निमित्त आत्माओं के साथ साथ जो स्थापना करने वाली आत्माएं हैं, उनका भी जो झंडा बुलंद होना चाहिए ना, बाबा कहते हैं। तो स्थापना के कार्य में विशेष आत्मा को कौन लाएगा? बाबा ने कहा अमेरिका लाएगा। विशेष आत्माओं को लाने से अमेरिका का सेवा केंद्र भी वीआईपी हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे याद है 3-4 साल पहले एक कोई भाई आए थे मधुबन के, और वो मतलब साइंटिस्ट की सेवा करते हैं, और उन्होंने बताया था कि वो अमेरिका ही जा रहे हैं 50 साइंटिस्ट को इनवाइट करने के लिए कि आप मधुबन आओ और मेडिटेशन का आप एक्सपेरिमेंट भी करो और देखो भी। तो मतलब ये सारी तैयारियां बाबा के बच्चे भी कर रहे हैं। तो फिर सैन फ्रांसिस्को भी अमेरिका में ही है, तो बाबा ने कहा तो सैन फ्रांसिस्को जैसा स्थान है, तो स्थान के अनुसार कौन सा झंडा लहराएंगे, क्योंकि साइंस वाले तो सब जगह हैं, लेकिन सैन फ्रांसिस्को की जो विशेषता है कि वहां पे धर्म नेताएं बहुत है। बाबा ने कहा कि एक भी धर्म नेता अगर अनुभव कर लेता है ना, तो वो कितना नाम वाला हो जाएगा विदेश में भी। तो ये विशेषता दिखाओ, तो वो प्रैक्टिकल में जब उनका अनुभव सुनेंगे ना, तो उनके अनुभव के आधार पर आकर्षित होंगे। तो ये नवीनता दिखानी है। और बाबा ने फिर कुमारियों की महिमा की कि कुमारियां, हाँ मतलब ऐसे विद्वान, क्योंकि वहां पर तो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट्स हैं, तो उनको बाण मारेंगी इवन धर्म नेताओं को। तो ये कल्प पहले की यादगार, हम तो सोचते थे भारत के लिए बाबा कहता है, लेकिन विदेशों में भी ऐसा है। तो वे कौन सी कुमारियां हैं, आप हो ना, है ना, क्योंकि हमने सबने लॉकडाउन में हंसा बहन का, हाँ इतना 3-7-8 पार्ट्स में अनुभव सुना था, तो किस तरह से वो भी सेवा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कोई भी निमित्त बने, लेकिन ब्रह्मा कुमार नजदीक लाएंगे। अब कुमार कुमारियों का जो रोल है, बाबा ने कहा कुमारों का रोल है बाहर जाना, लेके आना, और फिर ब्रह्मा कुमारियां के लिए शिकार लेके आएंगे, और फिर
आप शिकार को अपना बनाकर मरजीवा बना देंगी। तो पहला कार्य जो है वो पांडवों का है। फल निकलने में बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा समय लगता है, तो बाबा कह रहे हैं अभी बीज डाल रहे हो तो उसका फल जरूर मिलेगा, इसलिए प्यार से उनकी सेवा करनी है। उनको महान महान कहते हुए अपनी महानता दिखानी है ना। अगर पहले उनको कहेंगे आप तो कुछ नहीं, आप रॉन्ग हो, है ना, बाबा युक्तियां कैसे बताते हैं कैसे सेवा करनी है। पहले ही ज्ञान को हमने अपोज कर दिया कि आप तो गलत हो, आपका तो ये बाइबल गलत है, आपका ये गलत है, आपकी फिलॉसफी गलत है, तो वो हमारी बात सुनेंगे ही नहीं। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं पहले उनकी महिमा करो। हाँ, जैसे मुरली में सुनते हो ना, चूहा क्या करता है, बाबा चूहा का एग्जाम्पल देता है कि वो जब काटता है तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि पहले फूंक देता है वो, उसके बाद जब खून बहता है तब पता चलता है। तो विकारी दुनिया को भी जो पिलर्स देकर ठहराने का काम उन्होंने किया है ना, धर्म नेताओं ने, तो जो किया उसकी तो महिमा करेंगे ना। तो अच्छा अच्छा कहते अच्छा बनाते जाओ। अब बाबा ने ये काम दिया है सबको करने के लिए, तो यह भी आपके मैसेंजर बन जाएंगे। तो क्योंकि उनका आवाज बड़ा होता है, उनको बहुत लोग सुनते हैं, वो माइक होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे वालों को संपर्क में लाओ जिससे नाम अच्छा हो, बड़ा हो। तो आप उन्हों द्वारा अपना बड़ा कार्य निकाल सकते हो। ब्राह्मण बढ़ाने की सेवा करनी है, लेकिन यह है एडिशन, क्योंकि सभी आत्माओं को मुक्ति का वर्षा तो देना ही है ना, बाबा से दिलाना है। और मुक्ति का दिलाते दिलाते कोई ऐसी वारिस क्वालिटी निकल आ जाएगी जो कि जीवन मुक्ति का भी ले लेगी। तो ऐसा बाबा कह रहे हैं कोई बड़ा प्रोग्राम बनाना है जिसमें वीआईपी को कोई पोजीशन देकर बुलाने की कोशिश करनी है। तो उनको इस कार्य में सहयोगी बनाओ। उनके पास बाबा कहते हैं परिवार वालों का असर पड़ता है, तो अनुभवी जो आत्माएं हैं, परिवार है, उनको लेके जाओ और वो भी देखें कि ये प्रैक्टिकल जीवन में कैसे रहते हैं। तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो लोग प्रूफ देखना चाहते हैं कि ये करते क्या है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सभी का। बाप दादा का शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। 1 मिनट बाबा को याद कर, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। ओम शांति। पहला जो प्रश्न है वो रितु बहन और सुनीता माता जी है। पूरा वर्ष की विशेषता इस मूल्य के अनुसार क्या समझते हैं, और संगम महेश। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली है। बाबा कह रहे हैं कि अभी तो मिलना और मनाना है, सुनना सुनाना तो बहुत हो गया है। मुरली तो बहुत सुन ली बाबा कह रहे हैं, लेकिन अब अभी जो है मिलना और मनाना है। साकार रूप में भी बाबा ने सुनाया, अव्यक्त रूप में भी कितना सुनाया। 1 वर्ष नहीं, 13 वर्ष। बाबा कह रहे जब तेरा ही होना हो गया, तेरा हूँ, तो इसी धुन में लगे रहो, तो सारा सुनाने का जो सार है उसमें ही आ जाएगा। जब हम एक तेरा, सब कुछ तेरा में लग जाएंगे धुन में, तो सारा सुनाने का सार भी उसमें आ जाएगा। तो बाबा कह रहे कल बच्चों को मनाने का बाबा दृश्य देख रहे थे, खूब हंस रहे थे, बच्चे खुश हो रहे थे, तो बाप दादा भी मुस्कुरा रहे हैं। तो सदा ऐसे ही हंसते नाचते रहो, लेकिन अविनाशी। क्या बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा बच्चों को बहलते हुए देख यही वरदान देते हैं कि अविनाशी भव। कह रहे थक तो जाओगे, लेकिन बुद्धि से खुशी में नाचते रहो, बुद्धि तो से नहीं थको, उसमें खुशी में नाचते रहो। और अव्यक्त वतनवासी बन फरिश्ते की ड्रेस में नाचते रहेंगे, तो अविनाशी और निरंतर कर सकेंगे। क्योंकि जब हम अव्यक्त वतनवासी बन फरिश्ते की ड्रेस में नाचेंगे, खुश होंगे, हमें खुशी मिलेगी, तो वो खुशी हमारी अविनाशी और निरंतर रहेगी। तो यह भी संगम के स्वहज है, संगम के हमारे तोहफे हैं स्वहज, मतलब मैं समझी। तो फिर नहीं होंगे, तो इसलिए खूब खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन अविनाशी शब्द भी याद। ओम शांति। तो रेशमा तो जी नहीं है क्या? शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन, रूबी बहन और विनीता बहन के लिए है। आने वाला समय कैसा होगा? ऐसे समय पे किस तरह की आत्माएं चाहिए? ओम शांति। जैसे कि बाबा की मुरलियों में पहले भी आता है कि विनाश आने वाला है या कुछ भी है, तो वही बाबा ने बताया ना कि अब आने वाले समय में दुख की हाहाकार और बढ़ेगी।
ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सुख की एक जरा सी भी झलक नहीं दिखाई देगी। तो बाबा ने जिन आत्माओं को तैयार किया, ये हम ब्राह्मण आत्माएं, उनसे सब ये सुख के साधन सब उन्हों को दुख के साधन, मतलब ब्राह्मण आत्माओं के लिए नहीं, ये दूसरी आत्माओं के लिए है, लेकिन जो सुख के साधन भी ना उन लोगों के लिए दुख के साधन अनुभव होंगे। तो ऐसे टाइम पर बाबा के बच्चे ब्राह्मण आत्माओं का ही सहारा उनको दिखाई देगा और सब लोग इस तरफ आएंगे। सारे देश में अंधकार के बीच में एक ही लाइट हाउस दिखाई देगा और धीरे धीरे अति में भी और जल्दी जल्दी जाता रहेगा। और बाबा ने कहा है कि लाइट और माइट देने की अभ्यासी आत्माएं चाहिए, जिन्होंने इस समय बहुत ज्यादा अभ्यास किया होगा तो वो उस समय उन दुखी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को शांत कर सकेंगी। उनके एक वचन भी उनको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कराएगा। और बाबा ने कहा है कि ऐसे समय पे सभी को 3 प्रकार की सेवा करना पड़ेगी, मनसा, वाचा और कर्मणा। तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि अभी से ही तैयारी करते चलो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि आगे आगे इतनी दुख की हाहाकार बढ़ेगी कि लोग, आत्माओं को समझ नहीं आएगा कि हम क्या करें, कैसे जाएं। हर जगह वो यही देखेंगे कि कहीं से हमें एक सुख की छोटी सी झलक दिखाई दे जाए, कोई भी सुख का छोटा सा साधन हमें दिखाई दे जाए। दुख के साधन उनको इतने ज्यादा अनुभव होने लगेंगे। ऐसे टाइम पर सिर्फ एक ही बाप और बाप के बच्चों का उन्हें सहारा दिखाई देगा, क्योंकि वो देख चुके होंगे कि बाप के बच्चे कितने सुखी हैं, कितने अच्छे से रहते हैं। और यहाँ इनका ऐसा कौन सा भगवान है जहाँ से इन्हें इतना खुशियां और इतने गुण मिले हुए हैं। तो उनको वही दिखाई देगा और सारे देश में अंधकार के बीच में एक ही लाइट हाउस दिखाई देगा उन्हें, सिर्फ एक बाबा, बाबा और बाबा। और वह धीरे धीरे अति में जल्दी जल्दी जाता रहेगा। तो ऐसे समय पर लाइट और माइट देने के अभ्यासी आत्माएं, जो लाइट और माइट देने लायक बन चुके होंगे, जिन्होंने अपने अंदर ये सब कुछ गुण भर लिए होंगे कि वो कैसी भी रोती दुखी आत्माएं आए और उन्हें वो तसल्ली दे सकें। जरा सा एक सुख का वाचा से, कर्मणा से या मनसा से कैसे भी उनको थोड़ा सा सुख दे सके, तो वही देंगी जो लाइट और माइस की अभ्यासी आत्माएं होंगी। और आगे बाबा ने कहा है कि इस समय पे तीनों प्रकार की सेवा ही करनी पड़ेगी, मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी। ओम शांति जी। ओम शांति। दोनों बहनों ने बहुत अच्छा क्लियर किया। बाबा ने कहा कि अमेरिका वाले के आए हुए थे, तो उनके सामने बाबा ने कहा कि एक एक आत्मा अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बनी हुआ है। तो बाबा बता रहे थे कि अभी आगे जो कलयुग का जो अभी अंत का समय जो आएगा, उसमें इतनी अधिक मतलब दुख होगा कि आत्माएं इतना दुख बढ़ जाएगा कि उनमें सुख की चिंगारी कहीं भी नजर नहीं आएगी। हर आत्मा पर दुख ही दुख होगा और सुख के साधन में भी उन्हें दुख की अनुभूति होगी। तो बाबा इसमें कह रहे थे कि हमें ऐसा बनना है इस समय पर कि अटेंशन खिंचवाया कि हमें लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति का हमें अभ्यास करना है, क्योंकि उस समय एक बाप और बाबा के बच्चों की तरफ ही सबका इशारा होगा, सब वहीं आएंगे। तो हमें उनका सहारा, इतनी शक्ति बनी है, हमें अपने अंदर इतना स्टॉक जमा करना है, सुख शांति और उनको शक्ति दे सके, तो हमें उनका सहारा बनना है। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रूमी बहन, रानी बहन और विनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन बहन, बलविंदर बहन, रजनी बहन के लिए है। एक ही समय पर किस तरह की सेवा करनी पड़ेगी और अमेरिका के सेवा केंद्रों के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। बाबा ने कहा कि अब आने वाला समय जो है, बाबा ने बोला ना इतना हाहाकार का होगा, तो बाबा ने कहा एक ही समय में तीनों सेवाएं करनी है, मनसा भी करनी है, वाचा भी और कर्मणा भी। तो बाबा ने बोला कि ऐसी तैयारी जो है ना करते चलो। तो बाबा ने बोला कि जैसे अमेरिका में तो ज्यादा सुख साधन बहुत ज्यादा है ना चीजों को, तो बाबा कहते हैं उनको दुख का अनुभव भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि विनाश की तैयारियां चल रही हैं। तो बाबा ने बोला विनाश के समय जो निमित्त आत्माओं के साथ साथ हम जो स्थापना करने के निमित्त बने हैं, तो बाबा कह रहे हैं हमारा भी तो झंडा बुलंद होगा ना, वो विनाश के निमित्त बनेंगे, हम स्थापना के निमित्त। तो बाबा ने कहा स्थापना के कार्य में विशेष आत्मा कौन लाएगा, तो बाबा ने कहा कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में बाबा ने बोला
कि विशेष आत्माओं को लाने के लिए अमेरिका का सेवा केंद्र भी वीआईपी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मतलब काफी बड़े बड़े लोग हैं ना, जैसे भाई रिच कंट्री है तो वहीं पर ही मतलब ज्यादा है। तो बाबा ने ये अमेरिका के लिए यही कहा कि जो अमेरिका है ना, वो विशेष आत्माओं को लाने का सेवा केंद्र भी बाबा ने बोला वीआईपी बन जाएगा। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। आज तो रश्मि बहन नहीं है, सुमन बहन भी नहीं है, सुमन बहन तो है। ओम शांति। सुमन बहन शायद उनको नहीं सुनाई दे रहा। नेक्स्ट है मीतू बहन, अनीता बहन और रेनू बहन। सैन फ्रांसिस्को की विशेषता क्या है और नवीनता कौन सी दिखानी है? बीटू बहन नहीं है। शायद नहीं है मीतू बहन। हाँ, आप ही बोलिए। हाँ, सैन फ्रांसिस्को का बाबा ने कहा कि जो है ना स्थान, वहां पे बाबा पूछ रहे कौन सा झंडा लहराएंगे, क्योंकि वहाँ साइंस का ज्यादा जोर है। तो बाबा ने कहा वहाँ की विशेषता, बाबा कह रहे हैं कि वहाँ पे धर्म नेताएं बहुत ज्यादा हैं। तो बाबा ने कहा कि धार्मिक, वैसे भी देखो एक भी धार्मिक नेता किसी को चुन लेते हैं ना, वो अभी कितना बहुत संत एक दो जिनका कि यूट्यूब में इतना वायरल हो रहा है बाबा का, कि कितना यहाँ पे हमें परमात्मा को प्रत्यक्ष सिर्फ यहीं पर ही प्रत्यक्षता हो सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो एक भी जो धार्मिक नेता है ना, अगर उसको बाबा का बच्चा बना दो या वो इम्प्रेस हो जाए, तो वही बाबा यहाँ बता रहे हैं कि उनको अगर अपने प्रैक्टिकल अनुभव से सुनाएंगे, वो बाबा के बच्चे बन जाएंगे, तो उनके वजह से ना, उनके अनुभव से बहुत से लोग आकर्षित होंगे। ये जो है नवीनता बाबा कह रहे हैं, वह दिखाएंगे। और फिर नेक्स्ट तो शायद कुमारियों और विद्वानों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। रेनू बहन भी शायद नहीं है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रूमा बहन और अशोक भाई के लिए। कुमारियों और पांडवों के लिए बाबा ने क्या कहा? महाबहन तो शायद नहीं है। अभी जैसे अनीता बहन भी बता रही थी कि अगर हमारे धर्म पिता सो कॉल्ड जो है धर्म नेता जो है, अगर ये इस ज्ञान में आ जाए और ये एक स्टेज से अपनी एक आवाज दें, तो ये अपने पीछे बहुत फॉलोअर्स, जो इनके फॉलोअर्स होते हैं, वो भी सब बाबा के बच्चे बन जाएंगे। ये सही बात है। अभी पीछे जो धर्म सम्मेलन हुआ था हमारे मधुबन के अंदर, उसमें जो ये धर्म नेता जो आए थे और उन्होंने जो वहां पर अनुभव किया था, जब उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर जो है ये कहा कि अगर कहीं कहीं सच्चाई है, कहीं शांति जो मिल रही है, तो केवल ये सफेद वस्त्रधारी जो है बहने ही हैं। तो इस चीज को उन्होंने अब स्वीकार करना शुरू कर दिया है। अब जब वो स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं, तो उसका बहुत जो है पूरे विश्व में बहुत असर पड़ता है। तो ये तो थी वो वाली बात। तो यहाँ पर जो पांडवों का और कुमारियों के लिए जो बताया था, कि पांडवों का बाबा ने बताया कि पहला कर्तव्य है कि शिकार को पकड़ के लाना, और ब्रह्मा कुमार जो कुमारियां हैं, वो उस शिकार को अपने प्यार से जो है उसको मर्जीवा बना देना। ये इस प्रकार से उन्होंने कहा कि प्यार मर्जीवा बनाना मीन्स उनसे प्यार से उनकी सेवा करनी, क्योंकि कहीं भी ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर्स रहता है बहनों के बीच में, बहनों के मन में भी, कि वो जो भी कोई बात समझाती हैं तो बड़े प्यार से समझाती हैं, बड़े सहनशीलता से समझाती हैं, और उसका असर पड़ता है इस चीज का। तो इसीलिए बाबा ने जो है माताओं को आगे रखा, बहन भाइयों को जो है, पांडवों को जो है केवल दूसरे कार्य के लिए, जैसे कहा ना कि शिकार को लेके आना है, तो कुछ कार्य जो है पांडवों के लिए किए हैं। तो बाबा ने सबसे अच्छी जो बात ये कही कि उनको पहले उनकी महिमा करनी है, महिमा करके उनके धर्म के बारे में जो है उनको गलत नहीं कहना है, ठीक है बिल्कुल सही है, और धीरे से फिर अपनी बात आगे रख देनी है। जैसे चूहा का एग्जाम्पल बताया, चूहा जब फूंक मारता है तो उसके जो है सांस के अंदर जो है क्लोरोफार्म होता है, वो जो उससे जो वो हिस्सा सुन्न हो जाता है, फिर वो काट लेता है, बाद में पता चलता है कि वो चूहा काट के चला गया। तो बाबा जो है जब इस प्रकार जो संबंध संपर्क में जो आएंगे, जो धर्म नेता जो होते हैं, होते तो ये अपने आप में जो है अच्छे माइक ही होते हैं। तो इस बार संबंध संपर्क में लाओ उनको जो है,
तो जब संपर्क में आके जब स्टेज पर आकर बोलेंगे तो मुख्य बात तो हमारी है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना, चाहे अपने मुख से चाहे उनके मुख से करें। तो इस प्रकार जो है वीआईपी को भी बुला के, वीआईपी के भी फॉलोअर्स बहुत होते हैं। तो जब हर एक आदमी के अंदर एक भावना, तो यदि जब इतना बड़ा आदमी सुनता है, सुन सकता है, और वो बाबा का बच्चा बरसत, कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। तो वो भी अपने परिवार के साथ या अपने संबंध संगी के साथ, वो भी इस ज्ञान के साथ जुड़ता चला जाता है। इस प्रकार बाबा ने कहा कि और प्रैक्टिकल लाइफ, विशेष तौर पे जो हर आदमी, ज्ञान तो आजकल भरा पड़ा है, लेकिन व्यक्तिगत जो प्रैक्टिकल लाइफ, अगर एग्जाम्पल बताओ, अपने अनुभव बताओ कि मेरा जीवन पहले क्या था, आज मेरा जीवन क्या है, कैसा महसूस कर रहा हूं। तो ये एक प्रैक्टिकल लाइफ का जो अनुभव होता है उसका ज्यादा असर होता है। लोग वही चीज देखना चाहते हैं कि क्या दिक्कत है। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। रेनू बहन ज्वाइन हुए हैं। रेनू बहन, आप अपना उत्तर दे सकते हैं। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ रमनी जी, भाई। हाँ जी दीदी, मैं दे रही हूँ, आंसर दे रही हूँ। मेरा क्वेश्चन यही, सैन फ्रांसिस्को की विशेषता क्या है और नवीनता कौन सी है, ये था। तो इसमें बाबा ने बोला सैन फ्रांसिस्को की विशेषता है कि यहाँ धार्मिक नेताएं बहुत हैं, और एक भी धार्मिक नेता को अगर अनुभव करा दिया तो कितना नाम वाला हो जाएगा, ऐसा बाबा ने कहा। तो ये विशेषता दिखाओ। फिर बाबा ने कहा कि जब वह लोग भी प्रैक्टिकल अनुभव सुनेंगे तो अनुभव के आधार पर आकर्षित होंगे, तो ये नवीनता दिखाओ। तो ये विशेषता और नवीनता बाबा ने बताई। फिर बाबा ने कहा कि प्यार से उन्हों की सेवा करनी है, उन्हों को महान महान कहते हुए अपनी महानता दिखानी है। तो यही बाबा ने बताया। थैंक यू। ओम शांति। यू रेनू बहन। नेक्स्ट रमनी भाई, विजय भाई और प्रीति बहन के लिए, सेवा कौन सी करनी है और महिमा के बारे में बाबा ने क्या कहा। ओम शांति। सेवा करनी है उनका, जो महान आत्माओं का, बड़े बड़े जो शास्त्र, जो बहुत ज्ञानी आत्मा है, शास्त्रवाद है, शास्त्र बहुत अच्छा शास्त्रज्ञ है, उनको बहुत प्यार से सेवा करनी पड़ती है। और उनको महान, उनका प्रशंसा करके उनको आगे बैठा के बड़े बड़े प्रोग्राम करो, उनको बुलाओ, तो उनका महिमा करो। क्योंकि दुनिया तो गिरने वाली थी ना, दुनिया कितने जल्दी गिरती वो नहीं होते तो उन्होंने भी तो दुनिया को थमाया। तो कितना बड़ा कार्य किया, पवित्रता के बल से तमो प्रधान दुनिया को भी वो धीरे किए, नहीं तो गिरते गिरते पता नहीं मनुष्य कहाँ पहुंच जाते। थोड़ा बहुत उन्होंने योग सिखाया, है ना, भले भटकाया, लेकिन योग के माध्यम से भगवान के, मतलब जो भी कीर्तन हो, शास्त्र हो, जो भी है, तो उन्होंने अपना विश्व को बचा के रखा। तो इसलिए उनका महिमा करके उनको बड़े बड़े प्रोग्राम में बुलाओ और बड़े प्यार से उनको समझाओ, आगे बढ़ाओ, फिर अपना जो बात उनके सामने रखो, ऐसे बाबा ने बोला उनकी सेवा करने के लिए। ओम शांति। बाकी प्रीति बहन और विजय भाई जी हैं, बताएंगे। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, थैंक यू रमनी भाई, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया भाई जी ने कि हमें ना सेवा उन्हों की करनी है और उनको महान महान कहते हुए महानता दिखानी है। उनको ही कहना है कि आप कुछ, वो चाहे कुछ भी कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं, तो भी हमें पहले उनको कहना नहीं है, उनकी महिमा करनी है। कि जैसे बाबा ने इसमें एग्जाम्पल भी दिया ना, चूहा, मुरली में हम सुनते हैं कि चूहा क्या करता है, पहले फूंक मारता है और फिर काटता है। तो ऐसे ही जो विकारी दुनिया के पिलर्स है ना, उनकी पहले महिमा करते रहो, अच्छा 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 बनाते जाओ, फिर उनको मैं समझाओ। तो इससे क्या होएगा, आवाज बड़ा होएगा, और ऐसे फिर बड़े बड़े लोगों को संपर्क में लाना है और उनको फिर ब्राह्मण बढ़ा, फिर उनसे ही कार्य निकाल सकते हैं और फिर ब्राह्मण बढ़ाने की भी सेवा करनी है। कोई भी प्रोग्राम ऐसे रखना है कि जिसमें वीआईपीज आए और उनको इस कार्य में सहयोगी बनाओ, और प्रैक्टिकल लाइफ का उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे सेवा करें। ओम शांति। थैंक यू।
ये भाई नहीं है आज, प्रीति बहन। कोई नहीं, आज सभी ने टेस्ट दिया, दिव्य पुरुषार्थियों को तो। वैसे थैंक यू विजय भाई, प्रीति बहन उनको बता ही देंगे ना, पेन लेके वो क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम सब पुरुषार्थियों को तो जरूर जरूर अटेंड करके वेडनेसडे को और आंसर शीट पे आंसर देना चाहिए। सुमन बहन जुड़ी हैं, आप अपना आंसर दे सकते हैं। हाँ जी, मेरा प्रश्न था कि एक ही समय पर किस प्रकार की सेवा करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा है कि एक ही समय पर तीनों प्रकार की सेवा करनी पड़ेगी, मनसा से भी, वाचा से भी और कर्मणा से भी। और आज की मुरली में भी था कि मनसा द्वारा योगदान करो, वाचा द्वारा ज्ञान दान करो और कर्मणा द्वारा जो है वो गुण दान करो। और अगला प्रश्न था कि अमेरिका के केंद्रों के लिए बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा कि अमेरिका में जितना ज्यादा वैभव है, जितना बड़ा स्थान है, उतना ही बड़ा जो है वो दुख का अनुभव करते हैं। और विनाश की तैयारियां भी चल रही हैं और विनाश के निमित्त आत्माओं के साथ साथ आप स्थापना करने वाली आत्माएं भी अपना झंडा बुलंद करेंगी। तो स्थापना के कार्य में विशेष आत्माओं को लाने लाने से जो है अमेरिका का सेवा केंद्र भी हो, अमेरिका का जो है वो सेवा केंद्र हो जाएगा। ओम शांति। और अब मेरे जो है ना ओम शांति। अर्चना बहन, ओम शांति। अर्चना बहन, ये जो इसमें आया था ना कि करुणा से उनको बिठाकर आथत देना, ये आथत का मुझे मतलब समझ नहीं आया, बताएंगे? का मतलब है कि उनको थोड़ा सा मतलब दिलासा दिलाना, सहानुभूति दिखाना ना। अच्छा, ठीक है ठीक है। शुक्रिया अर्चना बहन, ये मुझे भी समझ नहीं आया था। नहीं, मेरे शुक्रिया को भी आपका। मेरे को क्लियर हो जाना चाहिए ना। ठीक है, थैंक हाँ। यू। ठीक है, ठीक है हाँ, प्रीति मेरे बहन। हाँ जी, सकार बुद्धि के मैं पॉइंट्स बता दूं। हाँ, बता दीजिए सुमन बहन। हाँ, सम्मान लिया है कि मैं आत्मा गुण मूर्त हूँ। योगाभ्यास किया है कि बाबा को, शांति धाम को और सुख धाम को जो है वो याद करना है। धारणा का पॉइंट लिया है कि अंदर जो है वो ज्ञान की पॉइंट्स जो है वो टपकती रहनी चाहिए, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और सेवा का पॉइंट लिया है कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। और चिंतन किया है कि कमाई में कभी भी नींद नहीं करनी। स्मृति रखी है कि शिव बाबा की याद में समा जाना है। जब हम याद में समा जाते हैं तो आत्मा रूपी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है। चेकिंग का आज बाबा ने बहुत अच्छे चेकिंग के पॉइंट बताए हैं, हम पे ध्यान दिया है कि अपना पोता मेल चेक करना है कि मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ, मुझे जो है वो सबको प्रेम देना है। और कभी किसी से को भी जो है वो नाराज नहीं करना और अपनी चलन पर पूरी नजर रखनी है। तो आज जो है इस बात पे थोड़ी सूक्ष्म चेकिंग की है। ओम शांति। ओम शांति। मैं भी अपना साकार मुरली का, हाँ कुछ बताएंगे प्रीति बहन? हाँ जी भाई साहब, मैं तो बता चुकी हूँ, कुछ अर्चना बहन मुझसे कह रहे थे क्या? नहीं नहीं, वो विजय भाई जी से नहीं है ना, ज्वाइन नहीं किए हैं शायद से। आज ना वो शायद मेट्रो में बारिश वारिश की वजह से पता नहीं बोल नहीं पा रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, चलो साकार मुरली का मैंने पॉइंट बहुत अच्छे से मैंने दिन भर अभ्यास किया था, और शाम को थोड़ा सा मन इधर उधर, वरना एब्सेंट माइंड हो गया, थोड़ा सा इधर उधर गया तो सब भूल गया था। मैं कोशिश कर रहा था याद करने की, याद नहीं हो रहा था। तो अभी मैंने देखा, तो आज को सामान रखा, मैं इनकॉग्निटो वॉरियर हूँ। और याद के लिए बाबा ने कहा कि बैटरी चार्ज होगी तो बाबा से बाबा को याद करते हैं। और तीसरा पॉइंट बाबा ने बताया था इसमें कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। और चौथा पॉइंट सेवा के लिए बाबा ने बहुत सारा चीज बताया था। सेवा के लिए बाबा ने बताया यहाँ जो ज्ञान, जो अविनाशी ज्ञान धन बाबा देता है, उससे सबको देना है, मनहूस मतलब कंजूसी नहीं करनी है इसमें। और छठा जो चिंतन के लिए था, चिंतन के लिए किया था कि नॉलेज के आधार पर कैसे निद्राजीत बनेंगे, नॉलेज सिमरन करने से। बाबा ने पहले बताया था मीठे बच्चे में, तो उसका मैंने चिंतन किया। और सातवां पोता मेल तो अभी सुमन बहन ने बताया था कि किसी को नाराज तो नहीं दिया, दुख में तो नहीं दिया, अपना चलन के ऊपर नजर रखा, ये सब चीज किया था आज। ओम शांति।
थैंक यू सर, थैंक यू सर। अशोक भाई, आप ओवर टू यू। थैंक यू अनिका मैम, ओ सॉरी अर्चना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभी भाई बहनों का भी शुक्रिया। अभी दबाता हूँ मैं, बाबा की याद करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। I am peaceful soul. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। I am happy soul. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। I am loveful soul. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। I am powerful soul. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। I am pure soul. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा
स्वरूप हूँ। I am knowledgeful soul। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।